देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, एक क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी, ईच पार्ट कंटेनिंग 5 क्वेश्चन ईच है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट कैन आंसर 6 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच पार्ट। यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 2 क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। टोटल नंबर वेज कितने होंगे, 5c2 इंटू 5c4 प्लस 5c3 इंटू 5c3 प्लस 5c4 इंटू 5c2, ये आंसर हो गया। तो 5c2 होता है 10, 5c4 होता है 5, 5c3 होता है 10 इंटू 10, ये 5 इंटू 10, तो 50, 100, 50, तो आंसर हो गया 200। सी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, 13 क्रिकेट प्लेयर, 4 आर बॉलर्स, then in how many ways can we select a cricket team of 11 players in which there are at least 2 bowler। तो 13 में से कोई भी 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लो, माइनस जब केस का जब दो लेस देन 2 बॉलर हो, मतलब या तो एक बॉलर हो या तो एक भी बॉलर नहीं हो। तो 13 में से 4 बॉलर हैं, रिमेनिंग बचे 9। ठीक है, तो 9 में से या तो एक भी बॉलर नहीं आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 हो सकते हैं। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। 9 यहाँ से या तो 2 बॉलर आए, देखो नंबर ऑफ बॉलर्स, और 2 आए, 3 आए या 4 आए, रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग में से रिमेनिंग कितने हैं, ये 5 बॉलर हैं, और रिमेनिंग 9 में से हमको सिलेक्ट करना होगा ये 9 के 9, या फिर यहाँ इसमें 8 या फिर 7। तो आंसर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जा रहे हैं, 5c2 इंटू 9c9 प्लस 5c3 इंटू 9c8 प्लस 5c4 इंटू 9c7, ये आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 10 प्लेयर्स आउट ऑफ 22 कैन बी मेड इफ 6 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, 4 पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो देखो 22 प्लेयर हैं, 6 ऑलरेडी आपको, देखो पहले तो ये 10 हटा दो टोटल, तो रिमेनिंग बचेंगे, ये रिमेनिंग प्लेयर जो बचेंगे वो बचेंगे, रिमेनिंग प्लेयर्स हैं 12। अब इसमें करना क्या है, हमको 6 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 6 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो हमको 4 प्लेयर और सिलेक्ट करने हैं, तो आउट ऑफ 12, तो 12c4 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल पॉसिबल 2 फैक्टर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द नंबर ना, तो इसमें देखो 5 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा 5, 10, 15 से लेकर 200, मतलब 40 नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट आउट ऑफ टोटल ऑप्टेन विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो टोटल देखो 20 में से 2 नंबर सेलेक्ट करो, इतने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, माइनस रिमेनिंग जो जिसमें 5 नहीं आएगा, और 5 का मतलब रिमेनिंग ये 160 नंबर 40 नंबर से जो 5 के मल्टीपल में है, तो रिमेनिंग 160 नंबर है जो 5 के मल्टीपल नहीं होंगे। यदि उनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे तो नंबर 5 का मल्टीपल में नहीं आएगा, तो ये पेयर, इस तरह के पेयर हम हटा देंगे, तो रिमेनिंग पेयर जो होंगे वो होंगे 5 के मल्टीपल में, तो ये आंसर हो गया। In a touring cricket team there are 16 players including 5 bowler, 2 wicket keeper। देखो 5 बॉलर में से हमको कितने, 3 बॉलर चाहिए, तो 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर चाहिए, तो 1 सेलेक्ट कर लिया, तो 4 तो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमको 7 प्लेयर और सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ, ये 7 हटा देंगे तो बचेंगे 9। इन 9 में से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो हमको 7 प्लेयर और सेलेक्ट करने हैं, 9c7, ये आंसर हो जाएगा।
पाँच बॉलर में से 3 बॉलर सेलेक्ट करो, 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर सेलेक्ट करो, और रिमेनिंग 9 प्लेयर में से 7 प्लेयर सेलेक्ट कर लो, तो ये आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ 5 एप्पल, 10 मैंगो, 15 ऑरेंजेस, एनी 15 फ्रूट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा, x1 लेट से एप्पल दे दिए, x2 मैंगोज, x3 ऑरेंजेस, ये टोटल हमको 15 फ्रूट्स देने हैं अमंग 2 पर्सन। ठीक है, 15 एक को देने, रिमेनिंग 15 दूसरे को दे देंगे। अब x1 में रिस्ट्रिक्शन ये है कि x1 की वैल्यू है 0 to 5, x2 की वैल्यू है 0 to 10 और x3 की वैल्यू है 0 to 15। ठीक है, ये एक पर्सन को देने की बात कर रहे हैं। जितने फ्रूट, जैसे हमने x1 नंबर ऑफ फ्रूट्स आपने फर्स्ट पर्सन को दे दिए, तो रिमेनिंग जो बचेंगे दैट इज़ 5 माइनस x1, वो हम सेकंड पर्सन को दे देंगे। तो पहले नंबर पर्सन को जितने नंबर ऑफ वे से दे सकते हैं, करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग जो फ्रूट्स बचते जाएंगे वो हम सेकंड पर्सन को देते जाएंगे। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, दैट इज 17c2 ये आ रहा है 136। अब देखिए इनवैलिड केसेस कब होंगे, जब हमने ये टोटल, ये तो बेटा मिनिमम कंडीशन में होता है आंसर। यदि हमने x1 की वैल्यू 6 से ज़्यादा दे दी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू 5 ही है। तो माइनस 136 माइनस इनवैलिड केसेस, ये आंसर होगा। तो इनवैलिड केसेस क्या क्या होंगे, तो इनवैलिड केसेस निकालते हैं। जब हमने x1 को 6 दे दिया, तो यदि इसको 6 दे दिया तो बचेगी 9, 9 में फॉर्मूला लगा दो, तो 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। x2 को मैंने 11 दे दिया तो बचेंगे 4, 4 में फॉर्मूला लगा दो। ये दो पॉसिबल है। तो ये आ रहा है 136 माइनस 11c2 प्लस 6c2, that is 136 minus 11 into 10 by 2, that is 55, 6 into 5, that is 15, 136 माइनस 70, तो आंसर आ गया 66, दैट इज ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बेटा 11, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। तो पहले तो टोटल नंबर बनेंगे, जो पॉसिबल नंबर होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 4, 5 डिजिट नंबर। जब रिपीटिशन नहीं होगा तो 10 में से इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। देखो बेटा सिंपल सी बात ये है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नॉन जीरो डिजिट भर सकते हैं, इसको भरने के लिए 10-10 वेज रहेंगे सबके लिए। यदि हमको डिजिट रिपीट नहीं करना है तो इसको भरने के लिए 9 वेज, ठीक है। फिर रिमेनिंग यहाँ पे भरने के लिए 9, 8, 7, 6, सबके सब डिजिट डिफरेंट होंगी। तो यदि हमने ये हटा दिए तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, रिपीटिशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें रिपीटिशन नहीं होगा तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो कम से कम एक डिजिट ज़रूर रिपीट होगी, ये आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी लेंथी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। In a circus, there are 10 cages for accommodating 10 animals. Out of these, 4 cages are so small that 5 out of 10 animals cannot enter into them. Four cages are so small that the 5 out of 10 animals cannot enter them. तो रिमेनिंग 5 तो एंटर कर सकते हैं ना, तो इन 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे फिट कर दो। ठीक है, अब बचेंगे 6 को कैसे भी भर दो, कैसे भी एकोमोडेट कर दो, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 24 इंटू 720। ठीक है, 5 में से जो 5 में से जो क्या लिखा, आउट ऑफ दीज 4 केजेस आर सो स्मॉल 5 आउट ऑफ 10 एनिमल कैन नॉट एंटर देम। तो रिमेनिंग 5 तो एंटर कर सकते हैं ना,
तो रिमेनिंग 5 में से 4 सेलेक्ट करो, उनको 4 के स्मॉल केजी से एलोकेट कर दो, और रिमेनिंग 6 बचेंगे उनको कैसे भी कहीं पे भी किसी भी केजीस में डाल दो। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट आप कर लेना।